हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही? साफ आवाज़ आ रही? तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा था प्रकाशयति तत्परम, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, जो ज्ञान है वो सूर्य के समान है और वो प्रकाशित करता है तत्परम। तत्परम तो उस परमेश्वर को प्रकाशित करता है। तो तत् शब्द आया है, तो वही तत्व है। अब इस श्लोक में 4 बार आया है तद्बुद्धिया, तो उसी परमेश्वर में जिनकी बुद्धि लगी है। फिर तत् आत्मानः, जिनका मन भी लगा है। तन्निष्ठा, जिनकी निष्ठा भी उसी परमेश्वर में है। तन्निष्ठा तत्परायणा, फिर उसी परमेश्वर के वो परायण हैं। तो ये क्रम से जो है ये 4 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन चारों अवस्थाओं में तत् शब्द आया है। तत्परम, वो परमेश्वर, उस परमेश्वर में। तो सबसे पहला शब्द तद्बुद्धिया, कि जिनकी बुद्धि जो है उस परमेश्वर में लगी है। तो पहली स्थिति जो है क्या है कि बुद्धि परमेश्वर में लगे। तो भक्ति के जो 9 सोपान हैं उनमें जो चौथा सोपान है भजन क्रिया, तो यहाँ पर भगवान उसकी बात कर रहे हैं। तद्बुद्धिया का मतलब है कि वो अपनी बुद्धि से भगवान का भजन करने लगता है। अब बुद्धि से भगवान का भजन करता है, तो इसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। श्री भगवान ने कहा मैं, ये भक्ति का तीसरा सोपान है जिसे भजन क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण इसी बात को तद्बुद्धिया का नाम दे रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण में लगी हुई बुद्धि वाले। ये समझने की बात है कि व्यक्ति जिस समय भजन क्रिया के धरातल पर होता है उस समय उसका मन भजन में नहीं लगता है, परंतु अपनी बुद्धि के द्वारा वो अपने मन को लगाता है। तो भजन क्रिया की स्थिति में चूंकि कोई रस नहीं मिलता है, अतः व्यक्ति का मन नहीं लगता है। परंतु भजन क्रिया का अर्थ है कि व्यक्ति का मन नहीं लगता है, परंतु व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को श्री कृष्ण के भजन में लगाता है। तो ये पहला स्थिति है तद्बुद्धिया। अब दूसरी स्थिति फिर क्या आती है? तत् आत्माना। तो आत्मा का मतलब यहाँ पर मन है। तो अब क्या होता है कि अभी बुद्धि लगी थी, मन नहीं लगा था। अब क्या हुआ, बुद्धि तो लगी है, मन भी लग गया। तो आत्माना, तो इसमें भक्ति का चौथा सोपान है अनर्थ निवृत्ति। मन के अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो बुद्धि जो है मन को भगवान के भजन में लगाती है, और मन नहीं लगता है लेकिन बुद्धि लगाती है। तो मन जो है अब किसी प्रकार से जब लगता है तो मन के अनर्थ दूर हो जाते हैं। अब मन भी लगने लगा। तो भजन क्रिया के बाद की स्थिति है, इसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। जिस समय भजन क्रिया के द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को श्री कृष्ण के भजन में लगाता है, उस समय उसके मन के अनर्थ दूर होने लगते हैं और उतनी ही मात्रा में उसका मन भी भजन में लगने लगता है। तो भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति हो गई। अब अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर क्या है? तन्निष्ठा। अब निष्ठा के धरातल पर आता है। तो श्लोक में जो तत्निष्ठा, तो भक्ति का 5वां सोपान है, इसका नाम है निष्ठा। तो श्री कृष्ण में निष्ठा वाला। अनर्थ निवृत्ति के बाद की स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मन के अंदर रहने वाले अनर्थ दूर हो जाते हैं, उस समय उसका मन श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये निष्ठा का है धरातल। अब इसके बाद फिर तत्परायण। अब क्या होता है निष्ठा के बाद? तत्परायण, यानी श्री कृष्ण के परायण, है ना। तो ये भक्ति का 6वां सोपान है, इसका नाम है रुचि। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों को ही अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया हुआ है, तत्परायण। जिस समय व्यक्ति रुचि के धरातल पर आ जाता है उस समय उसे श्री कृष्ण की सेवा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसके पूर्व जो निष्ठा का धरातल है उसमें तो श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते समय कभी कभी रुचि समाप्त हो जाती है,
परंतु रुचि के धरातल पर व्यक्ति की रुचि कभी भी समाप्त नहीं होती है। भागवत 10:1-13 में परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे मुनिवर, यद्यपि मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके मुख से निकली हुई कृष्ण कथा के अमृत को पीते हुए मुझे किसी भी प्रकार की भूख प्यास की बाधा नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में भक्त को तत्परायण अर्थात श्री कृष्ण के ही परायण कहा जाता है। इस प्रकार से तत्परायणा। इसके बाद भगवान कहते हैं गच्छन्ति अपनरावृत्तिम। तो अब यहाँ जब यहाँ तक आ जाता है कोई व्यक्ति तो फिर क्या होता है, गच्छन्ति अपनरावृत्तिम, तो फिर वो ऐसे स्थान में जाता है जहाँ से लौटना नहीं पड़ता है। तो वो स्थान कौन सा है, वैकुंठ या गोलोक धाम। तो गोलोक वृंदावन को जाता है जहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। फिर ज्ञान के द्वारा वे पापों से शुद्ध हुए। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा पापों से शुद्ध होता है। तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब क्या है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित ज्ञान। जिस समय व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है उस समय वो सोचता है कि मैं ही भोगने वाला हूँ, ये जीवन मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है। फिर वो सोचता है कि वो जो कुछ भी देखता है उन सभी वस्तुओं का स्वामी अथवा नियंत्रक वही है। परंतु जिस समय व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है उस समय वो सोचता है कि वो भोगने वाला नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण ही भोगने वाले हैं। ये जीवन उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए मिला है। फिर वो जो कुछ भी देखता है उस समय वो सोचता है कि इन सभी वस्तुओं के स्वामी तथा नियंत्रक श्री कृष्ण ही हैं, वो नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जब इस प्रकार की चेतना हो जाती है व्यक्ति की कि हर चीज़ के भोक्ता श्री कृष्ण हैं, हर चीज़ के स्वामी श्री कृष्ण हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मित्र श्री कृष्ण हैं, तो फिर क्या होता है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इस ज्ञान के द्वारा वो समस्त पापों से छूट जाता है और इस प्रकार से वो भगवान के धाम में जाता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।